हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन का बात करते हैं। यदि सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, तो करनी के अंदर जो रहता है, रूट में जो रहता है 16.81 का आंसर क्या होगा, इसको किस तरह से निकालना है। यदि हम इस संख्या का आंसर निकालेंगे तो हम लोग सीधा भाग विधि से निकालेंगे, जो कि बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट इसका हम लोग आंसर निकालते हैं। सबसे पहले बात, इसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रूट का चिन्ह में लिखना पड़ता है, जो भाग विधि का चिन्ह होता है। इस तरह से आपको यहाँ पे साइन दे देना है। क्लियर है। अब दूसरा काम हम लोग को ये करना है कि यहाँ पे हमको इकाई का जो अंक है, यहाँ से हमको जोड़ा बनाना पड़ता है, और जोड़ा बनाते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जोड़ा 2 का बनता है, ठीक है। 2 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। इस तरह इसके माथा में 2 संख्याओं का जोड़ा बना देना है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ किस तरह से रूल काम करता है वो हम लोगों को सीखना है। यदि हम लोग भाग देंगे तो हम लोग को पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग को 2 का पहाड़ा में 16 आता है कि नहीं, आ जाता है। तो 2 का पहाड़ा में कितना बार में 16 आता है, 8 बार में 16 आ जाता है, इस तरह से। लेकिन इस तरह से यहाँ पे वर्गमूल में नहीं है, ये गलत प्रोसेस है, ये रॉन्ग प्रोसेस है। हम लोगों को जिस संख्या को लेना है ना, उस संख्या को उतना ही बार पहाड़ा पढ़ना है। जैसे कि 2 संख्या से हम लोग भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा हम लोग 2 बार ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम लोग 3 संख्या से भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा हम लोगों को 3 ही बार पढ़ना पड़ेगा और वो 9 आएगा। यदि हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा 4 बार ही पढ़ना पड़ेगा और वो मेरा 16 आएगा। तो इस तरह से जितना संख्या से यहाँ भाग देना है उतना ही बार हमको पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, टेबल पढ़ना पड़ता है। यही रूल्स है वर्गमूल का, ठीक है ना। इसीलिए आप बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग 16 किसका पहाड़ा में आता है। यदि 2 का पहाड़ा से लगाते हैं तो 2 बार में 4 आ जाता है। 3 का पहाड़ा में लगाएंगे तो 3 का पहाड़ा में 3 बार में पढ़ेंगे तो 9 आता है, और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आता है। तो यहाँ पे 4 बार लगाना है। कितना बार लगाना है, 4 बार। तो इस तरह से यहाँ पे हमको एक बार 4 लिख देना है और यहाँ पे एक बार हमको 4 लिख देना है। क्लियर है। अब यहाँ पे इसके नीचे हमको 16 लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे करके साइन दे देना है, ठीक। अब यहाँ पे माइनस होगा तो ये क्या होगा, पूरा पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। 6 में 6 जाएगा कैंसल आउट, 1 में 1 जाएगा कैंसल आउट। अब एक काम तुमको और करना है, वो चीज़ ध्यान में रख लो कि जो 4 है ना, इसके नीचे और एक बार तुमको 4 लिख देना है। याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा। और ये दोनों को प्लस कर देना है, यानी कि 4 और 4 8 होता है। इतना काम तुमको कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जो ये वाला मेरा जोड़ा संख्या है वो दोनों उतर जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमको उतर जाएगा 81, ठीक है। और जैसे ही ये जोड़ा संख्या यहाँ उतारेंगे तो ये जो दशमलव है ना, ये दशमलव यहाँ भी लगेगा। इस बात का ध्यान तुमको रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया है 81, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे यदि हम लोग 81 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 81, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो ये संख्या रहेगा, देखो ये वाला जो संख्या रहेगा ना, उतना ही बार से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि 81 जा 81, 81 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 81 आएगा ना। अब यहाँ पे जैसे यहाँ लिख देंगे 2, तो ये हो गया 82, और 82 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ना पड़ेगा। यदि लिखते हैं यहाँ पे 83, तो 83 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा। यही तुम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि हम 81 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, यहाँ पे एक उतारे इसलिए पहाड़ा भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार में मेरा पूरा पूरा लग जाता है। तो इस तरह से वर्गमूल का है ना पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन लॉजिक है, ठीक है। तो 81 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें, एक बार पढ़ें, ठीक है। और यहाँ पे मेरा 81 इकाई 81 आ गया। क्लियर है। यहाँ पे हमको और एक बार उसके नीचे जो संख्या यहाँ पे उतारे हैं ना, उसको यहाँ पे और एक बार उतारना पड़ता है और इसको कर देना पड़ता है प्लस, यानी कि 1 1 2 और मेरा यहाँ पे 8, ठीक है। अब यहाँ पे इसको घटा देना पड़ता है, तो 1 में 1 जाएगा कैंसल आउट, 8 में 8 जाएगा कैंसल आउट, ठीक है। और जो मेरा आंसर निकल के आएगा ना, ये मेरा 4.1 मेरा आंसर निकल कर आ गया है। यानी कि इज इक्वल टू मेरा √16.81 का जो आंसर आएगा वो 4.1 मेरा आंसर आएगा, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि हम लोग दूसरा क्वेश्चन का बात करेंगे, ठीक है ना, तो दूसरा क्वेश्चन का बात करें तो मान लिया जाए हम यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, 5.29 अंडर रूट में इसको रखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, सॉरी इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग भाग विधि के साइन में उतार लेंगे। इस तरह से इसको यहाँ पे लाइन दे देना है और इस तरह से इसको उतार देना है।
क्लियर है। अब यहाँ सबसे पहला काम है जोड़ा बनाना। क्या काम है? जोड़ा बनाना। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं और जो संख्या यहाँ पे छूट जाता है उसका जोड़ा नहीं बनाते हैं। अब हम लोग फिर से वही कंडीशन करेंगे कि किसका हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, किससे भाग लगाएंगे, यहाँ 5 आ जाना चाहिए या 5 से कम आ जाना चाहिए। तो सर यहाँ पे अगर यदि हम लोग भाग लगाएंगे 2 से तो 2 दूना कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम 2 से लगा सकते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा और वो मेरा 9 आएगा, इसलिए हमको 2 बार में लगाना। तो एक बार यहाँ 2 लिख देते हैं और एक बार कहाँ 2 लिखते हैं, एक बार यहाँ 2 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें तो कितना आया? 4 बार। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से हमको लाइन खींच देना है। अब इसको माइनस करना, 5 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1। ठीक है, अब ये दोनों मेरा उतर जाएगा, जो जोड़ा में संख्या है। जोड़ा में 2 संख्या होता है और दोनों उतरना है। यहाँ पे ये मेरा उतर कर आ गया है। क्लियर है। अब हम बताए थे कि यहाँ पे जो संख्या ली है ना उसको और एक बार यहाँ पे उतारना है, यानी कि यहाँ पे और एक बार हमको क्या उतारना है? 2 उतारना है। अब मेरा यहाँ हो गया 2 और 2, यहाँ प्लस करके थोड़ा सा इधर लिखना है ताकि यहाँ पे और एक संख्या से हम लोग क्या लगा सकें? भागा लगा सकें। ठीक है, अब जैसे ही ये संख्या को उतारे ना तो यहाँ देखो दशमलव के बाद वाला संख्या, तो यहाँ भी तुमको दशमलव उतार लेना है, यानी कि 2 दशमलव। अब क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 129 हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ मेरा 4 है, यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 41 इकाई 41 यानी कि 41 ही आएगा। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ 2 लिखे, यहाँ तो 4 है, देखो यहाँ पे यहाँ 4 है ना और यहाँ 2 लिखते हैं तो इसको 42 दूना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, यदि हम 3 से लिखते हैं, 3 से लिखते हैं इस तरह से करके तो 43 तिया। ठीक है, जो संख्या लेना है उसको एक संख्या से उसी से गुना करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इस तरह से यानी कि 3 तिया 9 और 4 तिया 12। देखो मेरा गुना करते करते आ गया है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ भी लिखेंगे 3 और यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा? यहाँ मेरा आ जाएगा 129। क्लियर है। इस तरह से साइन देना है। यहाँ पे और एक बार 3 लिखना है, 3 3 हो जाता है 6 और 4 का 4। ठीक है ना, अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो पूरा मेरा क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा और जो मेरा आंसर निकल के आया, ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन मेरा था √5.29 का जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 2.3 मेरा आंसर निकल कर आया। क्लियर है ना। तो आई होप आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल में यदि नए हैं तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर और लाइक्स जरूर करें इन अ स्माइली वे में। ठीक है ना।